शाम की आखिरी किरणें आसमान में हल्की हल्की सी दिखाई दे रही थीं। रिमली ने एक बार आसमान की तरफ देखा। आज जैसे अंधेरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जबकि उसकी कलाई की घड़ी कह रही थी कि शाम को काफी देर हो चुकी है। रिमली थकान भरे कदमों से हॉस्टल की ओर बढ़ रही है। पुरानी इमारत अंधेरे की हल्की परत ओढ़े खड़ी है। लगभग अंधेरे गलियारे में एक मध्यम सा 20 वॉट का बल्ब टिमटिमा रहा है। उसके पास कुछ कीड़े उड़ रहे हैं। रिमली हॉस्टल के बंद कमरों की ओर देखती है। रिमली को याद आता है, छुट्टियां खत्म होने में अभी भी 15 दिन बाकी, फिर भी हॉस्टल वापस आना पड़ा। कि वह एडमिट कार्ड हॉस्टल में भूल गई थी, इसलिए छुट्टियों के बीच में उसे लौटना पड़ा। शाम का अंधेरा और गहरा हो चुका है। वह छत की सीढ़ियों की तरफ देखती है। काले अंधेरे से लिपटी सीढ़ियां खामोश खड़ी हैं। उसे देखकर रिमली का दिल दहल उठता है और वह जल्दी से नजरें हटा लेती है। रिमली अपना मोबाइल फोन निकालकर रमा दीदी का नंबर डायल करती है। फोन लग ही नहीं रहा। वह परेशान हो जाती है। अगर सारी रात नेटवर्क ना मिले तो? तभी फोन बजता है। रिमली जल्दी से फोन उठाती है। हेलो, हाँ बोल रिमली। मैम, मैं हॉस्टल आई थी, मेरी रूम की चाबी मिलेगी क्या? रमा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर सवाल करती है, अभी तक छुट्टी खत्म नहीं हुई, अभी क्यों आई? रिमली पूरी घटना बता देती है। मैं अभी बाहर हूँ, 15 मिनट रुको, मैं आके तुमको कॉल करती हूँ। रिमली फोन रखकर तय करती है कि वह हॉस्टल के गेट पर जाकर इंतजार करेगी। अंधेरे में अकेले वहां रहना उसके लिए असंभव है। रिमली सीढ़ियों से उतरते हुए देखती है, एक लड़की उसके पास से धीरे धीरे ऊपर जा रही है। लड़की बिना ध्यान दिए ऊपर चली जाती है। रिमली कुछ देर रुककर सोचती है कि उसे कुछ कहना चाहिए या नहीं, फिर बिना कुछ कहे नीचे चली जाती है। रिमली गेट पर जाकर इंतजार करती है। कुछ मिनटों बाद रमा दी आ जाती है। घर जाने के समय सब कुछ संभाल के ले जाना चाहिए था ना, अभी रहना पड़ेगा अकेला हॉस्टल में। रिमली हल्के से सिर हिलाती है। मैम, हॉस्टल में कोई और? वह सीढ़ियों पर दिखी लड़की की बात करने ही वाली थी कि तभी रमा दी का फोन बजने लगता है। हेलो शनातंदा, 312 नंबर रूम की चाबी लेके आइए। रमा आंखों से इशारा करती है। वे हॉस्टल की तरफ बढ़ते हैं। मैं अभी यही रहूंगी, चाबी नहीं मिलेगा। ठीक है। वो कमरा खोलकर देखती है कि खाली कमरे में 3 बिस्तर खाली पड़े हैं। रिमली बैग बिस्तर पर रखकर आराम से लेट जाती है। रिमली तय करती है कि हॉस्टल से बाहर जाकर खाना लाएगी और रात को गहरी नींद लेगी। कमरे में ताला लगाकर निकलने ही वाली थी कि देखती है गलियारे की लाइट्स बंद हो गई हैं। सिर्फ सीढ़ियों के सामने की बड़ी लाइट जल रही है। तेरी ये लाइट्स भी ना कुछ दिन में ही खराब हो जाती है। सीढ़ियों के सामने की लाइट भी बीच बीच में झपक रही है। उसकी कलाई की घड़ी में 8:30 बज रहे हैं। जल्दी जल्दी नीचे उतरते वक्त देखती है कि सीढ़ियों पर कोई बैठा है। लाइट इतनी टिमटिमा रही है कि साफ नजर नहीं आ रहा। पास से गुजरते हुए एक बार देखती है। वही लड़की गुलाबी कुर्ती पहने, दोनों ओर से छोटी बंधी हुई, मोटे फ्रेम का चश्मा लगाए हुए, हाथ में एक मोटी किताब लेकर कुछ पढ़ रही है। रिमली कुछ कहने जाती है, फिर चुप रह जाती है।
भैया, ये कॉरिडोर का लाइट काम नहीं कर रहा है। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, कुछ करिए ना। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। सनातन कमरे से एक बल्ब लेकर तीसरी मंजिल की तरफ जाता है। रिमली खाना खरीदकर 10 मिनट में वापस आ जाती है। सनातन लाइट ठीक करके जा चुका है। ऊपर चढ़ते समय देखती है कि वही लड़की वहीं बैठी है, हाथ में है फिजिक्स की किताब। ये लड़की यहाँ क्यों बैठी है? इसे तो पहले कभी नहीं देखी। शायद कोई जूनियर होगी। कमरे का ताला खोलते हुए रिमली सोचती है कि लड़की को अपने कमरे में आने के लिए कहेगी, लेकिन किसी अजनबी जूनियर को ऐसे कह नहीं पाती। वह बिस्तर पर बैठकर रात का खाना खाती है। मां को फोन कर थोड़ी देर बात करती है और फिर बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन नींद नहीं आती। रिमली इतिहास की किताब खोलकर बैठती है। नोट्स को अपनी कॉपी में लिख रही थी। अचानक उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। दूर नारियल के पेड़ हिल रहे हैं, आसमान लाल हो गया है। उसे समझ में आता है कि तूफान आने वाला है। खिड़की की ग्रिल टूटी हुई है। खिड़की बंद करके सोना पड़ता है। बाहर से शोर के साथ तेज हवा चलने लगती है। खिड़की बंद करके कमरा घुटन भरा हो जाता है। तभी लोड शेडिंग हो जाती है। नहीं, इस अंधेरे में खिड़की दरवाजा बंद करके नहीं रह सकती। कौन वहाँ? तुम क्या हॉस्टल में नहीं आए हो? लड़की कोई जवाब नहीं देती। वह लगातार आसमान की तरफ देखती रहती है। रिमली हैरान हो जाती है। लड़की के जवाब न देने पर फिर से पढ़ाई में मन लगाती है। तभी रिमली के मन में एक आशंका जाग जाती है। बिजली की चमक में वह देखती है कि खिड़की के पास कोई नहीं है। बिजली की कड़क से वह अपने कान ढक लेती है। फिर दोबारा देखती है कि खिड़की के पास वही लड़की खड़ी है। बिजली की चमक में उसने देखा वही गुलाबी कुर्ती। तीसरे मंजिल के खिड़की के बाहर कोई कैसे खड़ा रह सकता है? उधर तो कोई बैल्कनी भी नहीं है। तुम कौन हो? वह बिस्तर से उतरती है। उसके पैर कांप रहे हैं। इमरजेंसी लाइट की बैटरी खत्म हो चुकी है। अंधेरे में वह देखती है कि लड़की टूटी हुई ग्रिल से कमरे के अंदर आ रही है। लड़की की नजरें छत की ओर हैं। वह लगातार ऊपर देख रही है। रिमली को लगता है कि छत से कोई शरीर लटक रहा है। लड़की कांपते हाथों से छत की ओर इशारा करती है। सीलिंग फैन से धीरे धीरे एक आकृति लटक रही है। लड़की उसकी ओर देखती है और गुलाबी दुपट्टा गले में लपेटकर पंखे से लटकने लगती है। रिमली चीखते हुए बेहोश हो जाती है। नहीं नहीं नहीं। रिमली की आंख खुलते ही देखती है कि सनातन दा और रमादी चिंतित नजरों से उसकी ओर देख रहे हैं। क्या हुआ रिमली? बेहोश कैसे हो गई? जैसे ही रिमली को सब कुछ याद आता है, वह रमादी को कसकर गले लगा लेती है। रमादी उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे शांत करती है। क्या देख रही हो रिमली? रमादी, कुछ देर पहले उस खिड़की के बाहर कोई लड़की खड़ी थी। गुलाबी कुर्ती पहनी थी। घर के अंदर आ रही थी। उस लड़की की 2 चोटियां थी और आंखों में मोटी फ्रेम का चश्मा। रिमली सिर हिलाकर हामी भरती है। रमादी की आंखों में डर की झलक दिखाई देती है। वह रिमली से कहती है, आज रात और कोई बात नहीं, मेरे रूम में रहोगी तुम। जब तक रूममेट्स नहीं आते तब तक तुम मेरे रूम में ही रहोगी। सुबह रिमली की नींद खुलती है। देखती है कि रमादी खिड़की के पास खड़ी है। रिमली डरते डरते सवाल करती है, मैम,
कल रात तो आपने कुछ बोला ही नहीं। वो लड़की कौन थी? उसके बारे में ही सोच रही थी। 10 साल पहले की बात है। तब मैं नए नए ज्वाइन की इधर। इसी हॉस्टल की उस रूम में इशिता रहती थी। रमादी ईशिता की कहानी सुनाती है, कैसे वह नौकरी की परीक्षा में बार बार असफल होकर निराशा में आत्महत्या कर बैठी। तब से कभी कभी उसे देखा जाता है। डरो मत, वो किसी को कुछ नहीं करती। दूसरे मंजिल में एक रूम खाली है। जब दोस्त लोग आ जाए उन लोगों के साथ रह लेना। सूरज की मुलायम धूप खिड़की से कमरे में आ रही है। रिमली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।